and welcome back to EduShield. So in this video I'm going to be talking about 3 or 4 year undergraduate degree which is better and what you should opt. So I would try to answer all the questions and queries in this video and I would try to explain the entire process. But अगर कुछ भी रह जाता है, आपकी कुछ भी query या doubt रह जाता है, so you can always comment down below and we'll answer them for you. Before starting, I would request you to please like, share, subscribe and comment down below. So let's dive right in. सबसे पहले तो व्हाट इज़ दिस 3 और 4 ईयर डिग्री एंड व्हाट इज़ बेटर, कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले तो बात कर लेंगे कि DU जो है वो अब 3 एंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफर कर रही है. अब कौन सी बेटर है, 3rd ईयर करना चाहिए, 4th ईयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो एंड ये कंपलसरी है या नहीं है. सबसे पहले तो 4th ईयर जो होगा दैट इज़ इंटायरली ऑन द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा एंड कुछ भी कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है. वो उनकी मर्जी है अगर उन्हें 4th ईयर के लिए जाना है या नहीं जाना है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. तो अब 4th ईयर में करवाएंगे क्या. अभी तक जो गाइडलाइंस ऑफर करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, उसके अकॉर्डिंग 4th ईयर में आपसे आप ही के डिसिप्लिन में रिसर्च करवाई जाएगी एंड उसके बाद आप पूरा उस रिसर्च प्रोसेस को करेंगे एंड उसके बाद एट द एंड जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑनर्स प्लस रिसर्च या फिर प्रोग्राम प्लस रिसर्च एट द एंड ऑफ योर 4th ईयर. तो अब इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Only those who have obtained a 7.5 CGPA at the end of 3 years can pursue the 4th year. ऐसा नहीं है कि सबको अलाउ किया जाएगा, नहीं. जिनकी सिर्फ CGPA 7.5 एंड अबव है सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा 4th ईयर, हर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा. तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ 3 इयर्स की डिग्री मिलेगी एंड देन आपको अपनी मास्टर्स करनी पड़ेगी या फिर जॉब या जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो भी आपकी चॉइस है. अब आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years द वन हु इज परसुइंग ऑनर्स विल गेट ऑनर्स प्लस रिसर्च डिग्री. ये अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइंस है. एंड दोज हु हैव बीन परसुइंग अ प्रोग्राम डिग्री विल गेट अ प्रोग्राम प्लस रिसर्च डिग्री. आपकी मेजर एंड माइनर है ना, तो उनमें से आपको शायद मेजर में अलाउ किया जाएगा कि आप रिसर्च कर सकते हैं, माइनर में भी अलाउ किया जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड इट विल बी इक्वलेंट टू एन ऑनर्स मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री. या ऑनर्स की डिग्री जैसा ही हो जाएगा अगर आप 4th ईयर प्रोग्राम वाले करते हैं डिसाइड कि हाँ मुझे करना है एंड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं. नाउ आफ्टर योर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पहले क्या होता था कि आपको पहले अपना अंडर ग्रेजुएट फॉर 3 इयर्स करना पड़ता था, देन फिर मास्टर्स करनी पड़ती थी एंड देन आप PhD के लिए एलिजिबल होते थे. पर अब NEP के अंडर क्या होगा कि पहले आप 4 इयर्स की अपनी डिग्री कर लीजिए एंड आप डायरेक्टली परस्यू कर सकते हैं अपनी PhD. आपको 2 साल की मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी, इंस्टेड आपकी मास्टर्स 1 ईयर की हो जाएगी. अब इसके लिए क्या हो सकता है, इससे बड़े फ़ायदे हैं आपको. आप UGC नेट जो प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम होता है, प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप उसको परस्यू कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 ईयर डिग्री एंड योर PhD. और अगर किसी को मास्टर्स करनी है तो वो 1 साल में ही हो जाएगी. पहले मास्टर्स 2 साल में होती थी, अब मास्टर्स 1 साल में हो जाएगी. इसके ये फ़ायदे हैं. पर ये डिग्री जो है मतलब 4 ईयर जो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. मेक श्योर यू वर्क वेरी वेरी हार्ड ताकि आपकी CGPA जो है वो 7.5 एंड अबव रहे, ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो पाए, आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए. अगर आप इसे फुलफिल नहीं करते हैं तो एलिजिबल ही नहीं होगे, तो करोगे कैसे. एंड प्रोग्राम वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आप 4 साल की डिग्री करेंगे ना, आपकी ऑनर्स जितनी डिग्री की वैल्यू हो जाएगी. एंड दैट्स इट. अगर आपका स्टिल कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो एंड विल आंसर देम फॉर यू. हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.